नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की 17 जून के लिए, किस तरीके से 17 जून को निफ्टी परफॉर्म कर सकती है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने क्या बात कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। आपसे क्या क्या बातें कही गई थी उनको एक बार ज़रा रिपीट कर देते हैं। कल वॉल्यूम के हिसाब से, अच्छा दोस्तों उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं आप लोगों से जो बात कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे वीडियोज़ को इतना ज़्यादा आप लोग नहीं देख रहे हैं, पर देखें। और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप आज नहीं तो कल इसको सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जितना सटीक और जिस तरीके से एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूँ वो अभी तक के सारे एनालिसिस सही हुए हैं। कल के एनालिसिस में हमने 3 चीज़ों के ऊपर बात की थी, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट को आज के दिन, कल मैंने आपसे बात कही थी कि आज के दिन के लिए मार्केट को आज की क्लोजिंग के नीचे क्लोज होना पड़ेगा, ये वॉल्यूम के हिसाब से है, जो बात एकदम सही साबित हुई है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था, मार्केट की जो रेंज है वो रेंज है 15,775 से लेकर 5935 की रेंज है दोस्तों। 15,935 के ऊपर की रेंज है दोस्तों। इस पे भी एक चीज़ कही थी कि मार्केट सुबह देख लीजिएगा कि मार्केट सुबह किस तरफ पहले जाती है, उसके हिसाब से ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। तो आपने देख लिया सुबह सुबह मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेकर मार्केट जो नीचे को आई है, तो फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ तक नीचे आई है और क्लोज भी उसने कहाँ पर किया है। और जो रेंज दी थी 15,775, एक पर्टिकुलर टारगेट बताया था कि मार्केट 15,800 के लिए आएगी ही आएगी, बिल्कुल आएगी 15,800 के लिए, चाहे मार्केट कितना भी कहीं भी क्लोज हो रखी हो। तो आपने देख लिया मार्केट जो है नीचे की तरफ आई है, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से भी, तो वॉल्यूम के हिसाब से भी सही साबित हुआ है, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी सही साबित हुआ है। और दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ मैंने आपको दी थी कि चार्ट के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो भी जो है एकदम सटीक साबित हुआ है, तीनों की तीनों चीज़ दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो बिल्कुल ऑनेस्टली वाली बात है, यहाँ पे फ्री है दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और अभी क्योंकि नया चैनल है, इस कारण से आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा मेरी बातों पर। अगर इसी चीज़ के लिए मैं बताने लग जाऊँ कि जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये लाखों की स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से अगर आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो यहाँ पे आपको कभी लाइफ में नुकसान नहीं हो सकता है। पर क्योंकि अभी ये फ्री में है इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आज नहीं तो कल आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए, 17 जून के लिए। 17 जून को मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है उसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। पहले चलते हैं वॉल्यूम के, पहले चलते हैं ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन चेन क्या डाटा दे रही है, उसके हिसाब से बात कर लेते हैं एक बार। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन चेन जो है किस तरीके से बोल रही है। तो अभी जो एट द मनी है, मार्केट जो क्लोज हुई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर 15,767 पे क्लोज है। और इसका एट द मनी जो है 15,750 का यहाँ का एट द मनी है यहाँ पर। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक वीक एट द मनी के ऊपर मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है। मार्केट को एक बार, मार्केट जो है कल के लिए जो है वो रेंज बाउंड दिखाई दे रही है। मार्केट ऊपर की साइड में आती हुई यहाँ पे, क्योंकि 15,800 के ऊपर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को क्लोज़ किया है, पर फिर भी अभी भी 30 लाख पुट राइटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इस कारण से मार्केट को एक बार 15,800 के पास तो आना ही पड़ेगा। मार्केट 15,800 एक बार ज़रूर आएगी, इसके आसपास आएगी, या हो सकता है कि 15,835, ये एक ऊपर की एक रेंज निकल कर आ रही है कि 15,835 तक मार्केट आएगी और इसके बाद एक बार वापस जो है गोता लगाएगी नीचे की तरफ। या कि दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट को 15,700 आना पड़ेगा एक बार, 15,700 मार्केट को आना ही आना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि अगर उसको मार्केट को, आप एक बात कुछ यहाँ पे समझ लें, ऑप्शन के हिसाब से मार्केट की एक रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है 15,700 से लेकर और 15,800 की रेंज दिखाई दे रही है। ये रेंज इस तरीके से भी हो सकती है कि मार्केट में
जो ये कॉल राइटर्स हैं 15700 के ऊपर जो कॉल राइटर्स हैं, कल वीकली एक्सपायरी है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वीकली एक्सपायरी है, मार्केट किस तरीके से काम करेगी। मैक्सिमम यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीमियम को ख़त्म करवाया जाए। तो मार्केट इन दोनों के बीच में कहीं फंसी रह सकती है या किसी एक कोने पर जाकर रुकी रह सकती है, और दूसरे हाफ में ही मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागकर ऊपर की तरफ आकर दोनों को ही प्रॉफिट करवा दे कि ठीक है, ना कॉल राइटर का नुकसान हुआ ना पुट राइटर्स का नुकसान हुआ। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो काम कर सकती है कल के लिए। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो डाटा निकल कर आ रहा है वो क्लियर है कि 15700 से लेके 15800 की यहाँ पे ऊपर की रेंज यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से निकल कर आ रही है। अब वॉल्यूम के हिसाब से बात कर लेते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट को कल फिर से मार्केट को आज के लो, जो आज का लो बना है, इसके नीचे एक बार आना ही आना पड़ेगा। मार्केट कल वॉल्यूम के हिसाब से इसके नीचे आएगी। आप ध्यान रखिएगा, कॉशियस रहिएगा। अगर मार्केट कहीं ऊपर जाती है या कहीं यहाँ इस तरीके से ऊपर आती है तो आप एक बार अपना प्रॉफिट अगर आपने ले लिया है तो कल के लिए प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल जाइएगा कल, क्योंकि वॉल्यूम कह रहा है कि आज मार्केट को कल के लिए 17 जून के लिए मार्केट को एक बार आज की क्लोजिंग के नीचे आना ही आना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैं जो बात कह रहा हूँ वॉल्यूम के हिसाब से, ये जनवरी से लेकर अभी तक में केवल 6 बार गलत हुई है। कल भी मैंने ये बात रिपीट की थी और जब से मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट ने अभी तक केवल 6 बार ही गलती की है जनवरी से लेकर अभी तक। अदरवाइज़ ये कभी गलत नहीं हुआ है। तो उसकी चीज़ को ध्यान रखें। आज भी मैंने जो चीज़ें कही थी आज के मार्केट के लिए कि आज भी मार्केट जो है आज की क्लोजिंग से नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो आज आप देख सकते हैं कि कितना नीचे क्लोज हुई है मार्केट, ये वॉल्यूम के हिसाब से है। और कल के लिए भी जो बात कही जा रही है वॉल्यूम के हिसाब से, मार्केट जो है वो आज की क्लोजिंग मतलब 15767 से एक बार नीचे को आनी चाहिए। मतलब 15700 का जो हम नीचे का टारगेट मैं दे रहा हूँ वो 15700 तक मार्केट बिल्कुल आ सकती है, और इसके बाद ऊपर जा सकती है या कुछ भी होगा वो एक अलग बात होगी, पर मार्केट को 15700 की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है कल के लिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं चार्ट के बेसिस पे कि चार्ट के बेसिस पे आपको किस तरीके से ट्रेड को करना है, वो भी आपको बता देता हूँ। चार्ट के लिए आपका काम है, जो मैंने सपोर्ट बता दिया है, यहाँ पे एक सपोर्ट है 15700 का, बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। 15700 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट केवल हो सकता है कि अगर और नीचे को आती है, क्योंकि 15700 पे जो कॉल राइटर्स हैं इनको नुकसान होना तब शुरू हो, जो पुट राइटर्स हैं इनको नुकसान होना तब शुरू होगा जब मार्केट 15700 से 25 पॉइंट या 35 नीचे, मतलब 15675, ये आप मैक्स टू मैक्स मान लें कि यहाँ से मार्केट को वापस ऊपर की तरफ उछल जाना चाहिए। कहाँ से आप नोट कर लें, 15675 से मार्केट को वापस ऊपर की तरफ जंप कर जाना चाहिए। इससे पहले या और पहले ही मार्केट को वापस ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए। पर मार्केट एक बार 15700 पक्का आएगी। अब ये आप देख लीजिएगा कि ये पहले हाफ में आती है या सेकंड हाफ में आती है, किस हाफ में मार्केट यहाँ पर 15700 की तरफ आती है, इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। अब ट्रेड करने का तरीका आपको जो मैं हमेशा बताता हूँ, आपको तरीका आपको देख लेना है कि आपको 4 लाइनें इस तरीके से मार्केट में खींच लीजिए, यहाँ 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 ऊपर यहाँ और यहाँ पे 4 लाइनें खींच लीजिए। मार्केट अब इन लाइनों के बीच में कहाँ पर खुल रही है और किस तरीके से खुल रही है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अगर आपको कॉल में इंटरेस्ट मज़ा आता है तो आप कॉल के लिए जाएँ, अगर आपको पुट में मज़ा आता है तो पुट के लिए जाएँ। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब तक आप इस मार्केट में अपने नेचर को नहीं पहचानेंगे, मतलब आप बुल हैं या बियर हैं, आप इस नेचर को पहचानिए और उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट अगर कल खुलती है कहीं यहाँ कहीं खुलती है, मार्केट नीचे खुलती है, तो आप इंतज़ार करें कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ अगर आती है, यहाँ तरफ ऊपर आती है, तो आराम से इस पॉइंट के बाद यहाँ से अगर नीचे को जाती है तो एक बार ट्राई करें, यहाँ से आप पुट को ट्राई कर सकते हैं। जो लोग कॉल लेने वाले हैं वो इस पॉइंट पर आने के बाद एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से कॉल के लिए ट्राई कर सकते हैं। जो पुट राइटर्स हैं वो फिर से वापस ऊपर इस पॉइंट के ऊपर फिर से एक बार पुट को ट्राई कर सकते हैं, और कॉल राइटर्स जो हैं वो अपना यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलते रह सकते हैं जब तक कि उनका एक जितने का उनको चाहिए कि मुझे पर डे का 1000, 2000, 3000 जो भी है, पर अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलते रहें, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, थोड़ा थोड़ा ऊपर लेते चलें, थोड़ा थोड़ा ऊपर लेते चलें और अपना ट्रेड को कंटिन्यू करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से जो आपको ट्रेडिंग बताई है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज निकल कर आ रही है वो 15700 से लेके 15800 की रेंज है। मार्केट को वॉल्यूम के हिसाब से आज की क्लोजिंग के नीचे आना चाहिए,
और वो भी अगर ऑप्शन चेन कह रही है कि 15700 तक आना चाहिए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें कि मार्केट जो है 15700 के लिए आ सकती है, जिस तरीके से आज आई है। सबसे अच्छी बात जो आज हुई है वो ये है कि यहाँ का जो गैप है ये भर गया है। अब ये एक हल्का गैप आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, जो भी है आप इस चीज़ को देख लें, या मार्केट यहीं से ऊपर को जाती है तो एक बार ये वाला गैप यहाँ पे ये कैंडल है, क्योंकि जो गैप भरा होता है वो इस पूरे रेड से या पूरे ग्रीन से भरा हुआ गैप होता है। इस तरीके से डंडियों का जो गैप होता है ये गैप नहीं होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दें। जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि ऊपर का गैप भर चुका है, एक गैप और भरना यहाँ का अभी बाकी है। अगर एक कल के में गैप भरती है मार्केट, अगर कल के लिए गैप भरती है तो आप बिल्कुल उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें, देख के चलें कि फ्राइडे के लिए मार्केट आपको बहुत अच्छा अप मूव देने के लिए तैयार हो सकती है, कि फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव दे दे अगर मार्केट कल नीचे की तरफ क्लोज करती है तो। क्योंकि जो ये वाला गैप है, अगर ये गैप भर जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासी रैली देने के लिए तैयार हो सकती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी नया चैनल है इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं कितना सही है कितना गलत है। इसी स्ट्रेटजी के लिए अगर मैं आपसे बोलता कि ये लाखों की स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताता हूँ ये वाली, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, मैं इसको चीज़ को बिल्कुल कह सकता हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं कॉपी किताब बुकों में कहीं पे भी इस तरीके से लिखी हुई नहीं मिलती है कि इतना सिंपल तरीके से आप इस तरीके से मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।